आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से रिलीज की गई एक आरएफआई के बारे में, जो पर्सनली मेरे लिए इस साल की बेस्ट आरएफआई है। प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग आरएफआई का नाम सुनकर रोने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्रोक्योरमेंट ऐसे होना चाहिए कि मोदी जी मार्केट जाएं और पैसे कैश में देकर प्रोडक्ट खरीद के ले आए। कुछ केसेस में जीपे भी चलेगा क्योंकि जीएसटी भी काटना है ना। एनीवेज, जोक्स असाइड, इंडिया में हर एक प्रोक्योरमेंट मोस्टली फोर्सेस की तरफ से इनिशिएट किया जाता है और उसकी शुरुआत होती है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन से। ये लेटेस्ट रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम को लेकर आया है और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए इस साल का बेस्ट आरएफआई है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी जहाँ पर बेसिकली एक गन सिस्टम अक्वायर करने की कोशिश की गई थी और इस रिक्वायरमेंट के लिए साउथ कोरियन K-30BO शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन रशिया की तरफ से इस रिक्वायरमेंट को लेकर प्रोटेस्ट की गई थी और उसके बाद में ये प्रोक्योरमेंट आगे नहीं बढ़ा था। पर्सनली मेरे लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था क्योंकि K-30BO एक अच्छा सिस्टम जरूर है लेकिन इसकी यूटिलिटी लिमिटेड है। इस सिस्टम के पास में 2 गन्स हैं लेकिन मिसाइल का नंबर केवल 4 है और आजकल के अटैक्स जहां पर ड्रोन सैचुरेट कर देते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स को, वहां पर केवल 4 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। वीडियो में आगे पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट क्या है। इंडियन आर्मी एक ऐसा सिस्टम देख रही है जो सेल्फ प्रोपेल्ड हो, यानी कि उसको टो करने के लिए किसी भी तरीके के ट्रक की आवश्यकता ना हो। ये सिस्टम एक मोबाइल टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम होगा और इसमें दोनों गन्स और मिसाइल सिस्टम्स का प्रावधान होना चाहिए। आर्मी की तरफ से डिजाइनर्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म या डबल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस सिस्टम को माउंट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक ट्रैक्ड व्हीकल हो सकता है या व्हील्ड व्हीकल भी हो सकता है, यानी कि हाई मोबिलिटी 6x6 या 8x8। अगर रेडार की बात की जाए तो इसमें एक ऐसा रेडार चाहिए जो 3D एक्विजिशन रेडार हो जो फायर कंट्रोल फंक्शन भी परफॉर्म कर सके। रेडार को एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार होना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी मांगा गया है। इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर में डिटेक्शन के साथ साथ फायर कंट्रोल कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए। इस सिस्टम का रेडार स्टेल्दी फाइटर जेट्स को 20 किलोमीटर पर पकड़ने में सक्षम होना चाहिए, स्टेल्दी हेलीकॉप्टर्स को 10 किलोमीटर पर और स्टेल्दी ड्रोन्स को 5 किलोमीटर पर। अगर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की बात की जाए तो इसमें लॉक ऑन जैमर की फैसिलिटी मांगी गई है जो इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म बनाएगा। यानी कि अगर एनिमी की तरफ से इस सिस्टम को जैम करने की कोशिश की जाती है तो ये सिस्टम हर एक चीज छोड़कर इस जैमर के ऊपर लॉक हो जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। सो इन थ्योरी इसमें यूज होने वाले रेडार की रेंज 20 किलोमीटर से ज्यादा की होनी चाहिए। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की रेंज 8 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मिसाइल्स को लेकर बात की जाए तो एक चीज जो मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंट करती है वो है मिसाइल्स का नंबर। मिसाइल्स का नंबर 6 तक ही रखा गया है और यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि नॉट मोर देन 6 इन रेडी टू लॉन्च मोड। इसके अलावा इन मिसाइल सिस्टम्स की रेंज 6.5 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए और अगर गन्स की बात की जाए तो इनका कैलिबर 30 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए और रेंज 3.5 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि पैंसर अपनी 12 मिसाइल सिस्टम के साथ में इस प्रोग्राम में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस रिक्वायरमेंट चेंज की जाती है, लेकिन अपनी 2 मिसाइल सिस्टम्स के साथ में बीहो यहाँ पर कॉम्पीट कर पाएगा। इस आरएफआई में इंडियन आर्मी की तरफ से ये चीज क्लियर की गई है कि प्रोडक्ट पूरी तरीके से इंडिया में डिजाइन और डेवलप हो सकता है, यानी कि डिजाइन डीआरडीओ बनाए और कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करे या फिर एलएनटी यहाँ पर बीहो को रीस्टैम्प करके इंडियन सिस्टम बता सकती है। बस उनको 60% इंडिजिनस कंटेंट डालना पड़ेगा। देखिए, अगर चीजों की बात की जाए तो इस समय देश में रेडार्स बन रहे हैं। V-SHORAD मिसाइल सिस्टम भी ऑलमोस्ट अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुकी है और 30 मिलीमीटर गन कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले 30 मिलीमीटर गन्स को लेकर एक रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी जहां पर बैरल्स इंडिया में बनाए जाएंगे और अगर इन सभी सिस्टम्स को कंबाइन करके एक रोबस्ट सिस्टम बनाना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि डीआरडीओ के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा। और जिस तरीके से केस्ट्रल या एटैक्स के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर डिसाइड किया गया था, वैसा यहाँ पर भी किया जा सकता है। और मुझे ऊपर से चीजें देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आर्टिलरी की ही तरह यहाँ पर चीजें होने वाली हैं। मोस्ट लाइकली टाटा और भारत फोर्ज डीआरडीओ के साथ में मिलकर यहाँ पर अपना सिस्टम बनाएंगे और एलएनटी साउथ कोरिया के साथ में उनका सिस्टम लेकर रीब्रांड करेगी। ओवरऑल ये डेवलपमेंट एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अगर चीजें इसी तरीके से चलती रहीं तो इस सेगमेंट में भी हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।